दिस साइड मैं हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, नई डेस्टिनेशन, नए प्लेस पे। हम पहुँच गए हैं भोलेनाथ के दरबार में। ये सामने आप देख रहे हो, ये एंट्रेंस है भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर की, जो स्थित है काठमांडू, नेपाल में। तो हम नेपाल में आए हैं शिव के दर्शन करने के लिए, शिव मंदिर में। तो ये एंट्रेंस है और 3 तरफ से इसकी एंट्रेंस लगती है। तो ये मेन एंट्रेंस है। अब ये जो प्लेस है, यहाँ पे आप शूज़ अपने देंगे और अपनी चप्पल जूते यहाँ पे उतार के अंदर हम प्रीमिसेस में जाएंगे। तो मौसम बहुत ही अमेजिंग हो गया है, थोड़ी बारिश, सरप्राइजिंगली यहाँ पे बारिश का मौसम बन गया है। तो अभी हम अंदर जाते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल। द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिफरेंट चीज़ जो पता चली कि यहाँ पे हिंदू एंड बुद्धिस्ट ही दर्शन कर सकते हैं, जो प्रीमिसेस के अंदर हैं। इस एरिया में दे आर अलाउड टू सी, भी बाहर से ये देख सकते हैं, बट वो प्रीमिसेस के अंदर नहीं जा सकते। शिव के बिल्कुल शिवलिंग के पास वो नहीं जा सकते, वो बाहर से देखना अलाउ है। तो हिंदू और बुद्धिस्ट बाहर से देख सकते हैं। ये प्लेस आप देखोगे जैसे कितनी पूजा पाठ, श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं, यहाँ पे पूजा पाठ चल रहे हैं, हवन करा रहे हैं। तो बहुत ही यहाँ पे महत्व है इस प्लेस का हमारे हिंदू धर्म में। तो इसके डिस्टेंस की बात करूँ तो ये काठमांडू से 3 किलोमीटर, जो सिटी सेंटर है, 3 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से आपको कैब्स मिल जाती हैं, वहाँ से आपको किसी भी तरह से आप ऑटो टैक्सी करके आ सकते हैं। तो ये जो प्लेस है यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। तो ये सामने आप देखोगे तो ये एंट्रेंस है प्रीमिसेस की, ये आउटसाइड का एरिया है। तो प्रीमिसेस के अंदर हिंदू एंड बुद्धिस्ट ही जा सकते हैं। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप अंदर अपना कैमरा चीज़ें नहीं लेके जा सकते। सो अंदर के फोटोग्राफ्स तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखा पाएंगे। तो बाहर का ये एरिया है और यहाँ से अंदर की प्रेमिसेस दिखाई देती है। तो ये एंट्रेंस है और सामने आप देखोगे तो वो द्वार से सामने दिख रहा है कि शिव जी का प्लेस और वहाँ पे नंदी जी का जो स्थान है वो दिखाई देता है। तो ये आउटसाइड का प्रॉपर प्लेस, वेदर बहुत अमेजिंग। अब इस मंदिर की बात करें तो ये 23वीं सदी में बनाया गया था। तो इसमें पशुपति जो शिव जी का नाम है वो 1008 नामों में से एक नाम है। तो जो 2 शब्दों से बना है, पशु और पति। पशु का अर्थ है सभी मनुष्य एंड पति का अर्थ है भगवान। तो पशुपति टेम्पल बहुत ही इसकी मान्यता है। आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से हवन करवाने आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पंडित और ज्ञानी लोग बैठे हैं जो आपकी तरह तरह के हवन करते हैं। तो आपको इस प्लेस पे फैमिली के साथ ज़रूर आना चाहिए। इट्स अ लवली एंड अमेजिंग प्लेस, बहुत शांति मिलती है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर कोई गन्ना केवल गन्ना लाया है 1000 करोड़, तो वो कितना बड़ा होगा जो मर्द होता है गन्ने का एक पर्व, जैसे उंगली का दो होता है उनके पर उंगली की माला, वैसा गन्ने का पर्व होता है। उस एक पर्व का एक अवधि में हवन करना चाहिए। ऐसा 1000 अगर कोई लाया हो तो 900 मिला हुआ गन्ने का संतोष करिए।
उसके बाद दूसरा हुआ कोई 1000 रसूल आया है, 1000 रसूल से और करें भूर्भुवस्वरोंगणादिपुरभुचार्य वर्णादितरतरमनुस्वार भर्तनार्थे दुर्शितं तारेण समेतन्तमरूपमकारो गुरुरूपमकारो मध्यम रूपमनुस्वार शान्ति रूपमेन्दुरुद्र नादा संधानं सहिता संदेश सहिता गणेश विद्यागणकरिषि निचितगायत्री सिद्धा गणपतिर्देव। पशुपतिनाथ टेम्पल में एक मान्यता है कि इस मंदिर के अंदर आपकी यदि मृत्यु मंदिर की प्रेमिसेस में होती है तो जीवन के सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है और दोबारा आप मनुष्य की ही योनि प्राप्त करते हैं। और इसलिए बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो वृद्ध अवस्था में अपने अंतिम पड़ाव में यहाँ पे मैक्सिमम टाइम यहीं बिताते हैं। ये एक मान्यता है। तो हमने भी यहाँ देखा बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ पे हवन चल रहे हैं। तो बहुत लवली प्लेस है। इस मंदिर में यदि हम बात करें तो सुबह 4 बजे ये खुल जाता है और रात 9 बजे तक ओपन रहता है। 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में ये तो बंद होता है, पूजा पाठ के लिए बंद होता है, जब शिव की आरती और श्रद्धा पूर्वक उनका वस्त्र को चढ़ाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो उस टाइम पे ये 1 घंटे के लिए बंद किया जाता है। और रात को हाँ डेली यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे रात्रि को गंगा के किनारे भी आरती पूजन किया जाता है। तो आपको फैमिली के साथ एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। यू लव टू विजिट दिस प्लेस। काठमांडू के ड्रीम्स गार्डन जिसे हिंदी में सपनों का उद्यान कहा जाता है, काठमांडू का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह अद्वितीय और मनोहारी दृश्यों के साथ एक आरामदायक और सुंदर बगीचा है। ड्रीम्स गार्डन को सिरवालेश्वर मार्ग में स्थित पौष्टिकतान क्षेत्र में स्थित है। ये बगीचा नेपाली संरचनात्मक शैली में निर्मित है और यहाँ प्रशांत और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लेने के लिए विभिन्न मार्गों, फाउंटेन्स, जलधाराएं, फूलदार बेड और पेयजल की खूबसूरत तालाबों की व्यवस्था की गई है। ड्रीम्स गार्डन का निर्माण 1920 में अंग्रेजी समय के बादशाह विवान नेवार द्वारा किया गया था। ये गार्डन प्राथमिकता से संघर्ष करके विकास कर रहा है और वर्तमान में यह व्यापारिक संगठन द्वारा प्रबंधित हो रहा है। यहाँ आप विभिन्न फूलों, पेयजल के उद्यानों, आरामदायक बांच और चारखानों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक किफी स्थान, गेट्स, रेस्टोरेंट, पुस्तकालय, आरामदायक क्षेत्र और कुछ सौंदर्य संग्रहालय भी हैं। यहाँ आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नाट्य, संगीत और विभिन्न कला की गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। ड्रीम्स गार्डन का समय शाम 9 बजे तक खुला रहता है और आप इसे रोजाना आधिकारिक समय पर आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ प्रवेश के लिए न्यूनतम दानवीय शुल्क लिया जाता है। ड्रीम्स गार्डन काठमांडू में आपका आकर्षक और प्रशांत अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन स्थलों में से एक है।
फाइनली आई रीच्ड बुद्धा नीलकंठ टेम्पल की एंट्री पे। ये थामेल में मैंने होटल ले रखा है। थामेल से रफली 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ से हम सामने देखेंगे तो टेम्पल है रफली 400 मीटर पे। तो अभी टाइम हुआ है 11:15, तो अभी दर्शन करेंगे। हाय फ्रेंड्स, ये एंट्री है बुद्धा नीलकंठ की। हम पहुंच गए हैं। नाउ वी आर एंटरिंग टू द प्रीमिसेस। जय हो। एक बड़ी खासियत देखी है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे हमें पिजन बहुत देखने को मिले। यहाँ पे पिजन बहुत हैं और जहाँ भी हमने गए रिलीजियस प्लेसेस पे, आप वीडियोस में भी देखोगे तो हर जगह पे पिजन्स बहुत सारे हैं। तो ये कुछ रिलीजियसली में भी अब मैग्नेट है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पहुंच गया हूं बुद्धा नीलकंठ टेम्पल और वेरी फेमस एंड रिलीजियस प्लेस। यहाँ पे सबसे अट्रैक्टिव चीज़ देखने वाली है जो विष्णु जी की प्रतिमा, विष्णु जी की मूर्ति है और वो एक देखिए आप कैसे पानी के सरोवर के अंदर तैरती हुई दिखाई है। और दिस इज़ द रिलीजियस प्लेस और लाइनें लगी हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और माथा टेकने के लिए। वंडरफुल प्लेस। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो मैं बाहर से ये व्यू दिखा रहा हूँ। लवली प्लेस। एंड वन अनदर थिंग इज़ कि इसके अंदर हिंदू एंड बुद्धिस्ट ही अलाउड हैं जो दर्शन कर सकते हैं और कोई दर्शन नहीं कर सकता। तो इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने यहाँ पे नेपाल में देखा कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे हिंदूज की एंट्री है। हम पशुपतिनाथ टेम्पल में गए हैं तो वहाँ पे भी फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड। इंडियंस एंड बुद्धिस्ट, हिंदूज, ओनली हिंदूज की एंट्री है। तो कहीं ना कहीं ये अपने धर्म के को लेके कंसर्न है, क्योंकि अदरवाइज़ आउटसाइडर्स को बहुत ज़्यादा नॉर्म्स पता नहीं होते और फॉलो नहीं कर पाते, तो कहीं आपत्ति ना जनक वो कोई काम ना करते। तो सो देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट। बट आप यहाँ पे दर्शन करेंगे, देखेंगे। इट्स अ लवली प्लेस टू विजिट। आप यदि नेपाल विजिट करते हैं तो फैमिली के साथ ज़रूर आएँ। दिस इज़ द एंट्री और ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार में स्पेशली लिखा हुआ है ओनली अलाउड फॉर हिंदू एंड बुद्धिस्ट। तो यहाँ पे वही एंट्री कर सकते हैं। तो वैसे तो अंदर का व्यू आ जाता है बट अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल एरिया जो आप देखोगे। आज ये जो एकादशी का यहाँ पे पाठ चल रहा है और अंदर ये धूपबत्ती आप अंदर नहीं कर सकते, तो उसके लिए यहाँ पे धूपबत्ती आप इस प्लेस पे कर सकते हैं। It's a lovely area.
नाउ वी रीच कमलेश्वर महादेव टेम्पल। बारिश पूरी हो रही है, खुलने का समय और बंद होने का समय। गणेश जी महाराज की जय। बजरंगबली जी की जय। यहाँ शिव के बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारी मंदिर हैं। ये टेम्पल थामेल में पड़ता है, थामेल में स्थित है। त्रिदेवी मंदिर थामेल में स्थित है। नेपाल के काठमांडू शहर में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। त्रिदेवी मंदिर का इतिहास गहन और प्राचीन है। इसे नेपाली संस्कृति में महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर की निर्माण विदेशी आक्रांताओं के समय से जुड़ा हुआ है और यह एक प्रमुख धार्मिक और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित हुआ है। त्रिदेवी मंदिर थामेल में स्थित है, जो काठमांडू का एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ अनेक विदेशी पर्यटक और स्थानीय लोग आकर धार्मिक आयोजनों और पूजाओं में शामिल होते हैं। त्रिदेवी मंदिर में देवी त्रिदेवी की पूजा की जाती है। वह नेपाली संस्कृति में महत्वपूर्ण देवी मानी जाती है और शक्ति, सुरक्षा और सौभाग्य की प्रतीक है। भक्तजन यहाँ आकर देवी की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। त्रिदेवी मंदिर नेपाली वास्तुकला के अनुसार निर्मित है। इसका निर्माण धातुओं और सोने से आभूषित छत्र और छज्जों के साथ हुआ है। मंदिर में देवी त्रिदेवी की मूर्ति स्थापित है और यहाँ भक्तजन उन्हें पूजा करते हैं। त्रिदेवी मंदिर में नियमित रूप से पूजा और आरती होती है। विशेष अवसरों पर जैसे नवरात्रि, दशहरा और वैशाख पूर्णिमा के दिन भक्तजन आकर विशेष पूजाओं में शामिल होते हैं। त्रिदेवी मंदिर थामेल में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है और यहाँ आने से आप नेपाली संस्कृति का अनुभव करते हैं और माँ त्रिदेवी के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत सुहावना, पूरी तरह बारिश चल रही है और बारिश में भी हमारा मोराल पूरा हाई। और अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं श्री किरातेश्वर मंदिर, ये माता, तो उसकी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ये काठमांडू में ही है और ये रफली 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है पशुपतिनाथ मंदिर के। थोड़ा सांस चढ़ गया है बट ये बिल्कुल पास ही है, तो हम ऊपर चढ़ रहे हैं।
काफ़ी पुराना टेम्पल है। किरातेश्वर महादेव मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और बागमती नदी के तट के पास स्थित है। ये प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के भीतर स्थित है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। किरातेश्वर महादेव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और पौराणिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने खुद को किराती, एक शिकारी के रूप में प्रच्छन्न किया था और हिंदू महाकाव्य महाभारत के पांडव भाइयों में से एक अर्जुन की भक्ति और कौशल का परीक्षण किया था। अर्जुन ने अपने कौशल और समर्पण से भगवान शिव को प्रसन्न किया और इस घटना को मंदिर परिसर में विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। मंदिर का निर्माण पैगोडा शैली की वास्तुकला में किया गया है और इसमें जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं। ये भक्तों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, जो पूजा करने और भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मंदिर में विशेष रूप से शिवरात्रि के पवित्र महीने के दौरान भीड़ होती है, जब हजारों भक्त भगवान शिव की शादी की सालगिरह मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि किरातेश्वर महादेव मंदिर की अपने आप में कोई व्यापक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं हो सकती है, लेकिन बड़े पशुपतिनाथ मंदिर परिसर और इसके आसपास की पौराणिक कथाओं के साथ इसका जुड़ाव इसे काठमांडू में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाता है। We are entering into हनुमान डोका दरबार स्क्वायर एंड इसकी एंट्री टिकट ले ली है फॉर इंडियंस 150 रुपीज़ मैंने पे किए और अब हम अंदर घूमने जा रहे हैं। ये पैलेस है एंड नाइस प्लेस टू विजिट। तो ये राजा का महल, अंदर सारा एरिया क्रिएट किया गया है, तो वो सब देखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग इनसाइड द म्यूजियम। काठमांडू का दरबार स्क्वायर नेपाल के एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक मानव विरासत स्थल है जो नेपाली संस्कृति, कला और वास्तुकला की बहुमूल्य खजाना है। दरबार स्क्वायर पूर्वी पाहुन चौक, बसंतपुर चौक, मारुस्थल, ट्राफलगंज चौक, इंद्रचौक चौक और भैसेंता चौक के आसपास फैला हुआ है। दरबार स्क्वायर में कई प्रमुख संग्रहालय, प्राचीन मंदिर, पैलेस और पर्यटन स्थल स्थित हैं। यहाँ पर आप पाएंगे हनुमान डोका पैलेस, कुमारी घर, कुमारी मंदिर, कास्थमंडप, काठमांडू दरबार, श्री कृष्ण मंदिर, तालेजू मंदिर, महेंद्रेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, विवेकानंद पार्क, श्री पशुपतिनाथ मंदिर, भैसेंता मंदिर, राजेश्वरी मंदिर, इंद्रचौक बाजार, तालचांदेश्वर मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल। दरबार स्क्वायर का निर्माण नेपाली और वास्तुकला में की गई है और यह नेपाली साहित्य, कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण संग्रहालय है। यहाँ आप नेपाली वास्तुकला के बारे में और बढ़िया जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसे व्यापारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं। दरबार स्क्वायर अपनी प्राचीनता, सांस्कृतिक महत्व और आकर्षकता के कारण नेपाल में एक मशहूर पर्यटन स्थल है। यह आपको नेपाली विरासत के एक अद्वितीय अनुभव का आदान प्रदान करता है।
Durga Mata temple in Nepal. Lovely. Shri Naxal Bhagwati Mandir. What a lovely place. ये 500 साल पुराना मंदिर है. Oh, I feel amazed. जय हो शनिदेव जी की. जय हो शनिदेव जी का मंदिर. ओम श्री शनिदेवाय नमः. ओम श्री शनिदेवाय नमः. ओम श्री शनिदेवाय नमः. जय बजरंगबली जी की. जय बजरंगबली जी की. सुख शांति. जय बजरंग. जय माता. भोलेनाथ. शिव भंडारी जी की जय. जय राम सब. श्री गंगा माता जी की जय. श्री सरस्वती माता जी की जय. गौतम बुद्ध की जय. सत्यनारायण. साक्षात भगवती माता की जय मेरे भोले भंडारी. शिव भोले भंडारी. जय शिव भोले भंडारी जी. हम पहुंच गए हैं श्री चतुर्व्यूह नारायणी घटी. नारायण टेम्पल है. तो इट्स अ फेमस टेम्पल इन अ काठमांडू. आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू सी कि यहाँ पे हिंदुज़म को लेके बहुत बहुत सारे टेम्पल्स हैं. तो आपको यहाँ पे फैमिली के साथ डेफिनेटली विजिट करना चाहिए. तो ये हिंदू टेम्पल है. हाय फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया हूँ म्यूज़ियम नारायणी दरबार संग्रहालय एंड गणतंत्र स्मारक. तो यहाँ पे हम एंट्री पॉइंट पे हैं. एंट्री पे यदि हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सीनियर सिटीजन्स जो लोकल हैं ओनली नेपाली, उनके लिए एंट्री फ्री है. चिल्ड्रंस बिलो 9 ईयर एंट्री फोन फ्री है, वो भी नेपाली बच्चे हों.
नेपाली स्टूडेंट्स हैं 50 रुपीज़, ये नेपाली रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। तो नेपाली सिटीजन्स 200 रुपीज़, शार्क एंड चाइनीज सिटीजन्स 500 एंड अदर फॉरेन सिटीजन्स 1000। वी आर फ्रॉम इंडिया, सो 500 रुपीज़ लगेंगे और अदर फॉरेनर्स के 1000 रुपीज़ लगेंगे। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बात कि फॉलोइंग आइटम्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द म्यूजियम। आप नहीं लेके जा सकते, कैमरा आप लेके नहीं जा सकते, मोबाइल, बैग्स नहीं लेके जा सकते, चॉकलेट्स हो गई, सिगरेट्स हो गई, लाइटर, तंबाकू, प्लास्टिक बैग्स, तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। सो मैं बाहर से तो इसको कैप्चर करूँगा, बट अंदर से में भी आपको वो नहीं दिखा पाऊँगा। और इसकी टाइमिंग्स की बात करें तो ये 10:30 बजे थर्सडे टू मंडे, 10:30 बजे से 3:30 बजे तक, ट्यूसडे को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। आज ट्यूसडे है तो 1:30 बजे तक ये खुला रहेगा। तो अभी ये आपको मैं आउटसाइड का ही व्यू दिखा पाऊँगा क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बट दिस प्लेस इज़ एट द सेंटर ऑफ द सिटी। यहाँ पे बड़ा सा मॉल बना हुआ है, तो ये एक इंटरसेक्शन है रोड की। इस तरफ हम बात करें तो थामेल है और इस तरफ सिटी आ जाएगी। देन इस तरफ आपको मिलेगा, जो हम अभी टेंपल की तरफ जा रहे थे, तो जो अपना ज्योतिर्लिंग है, तो शिव टेंपल की तरफ। पहले ये वाला रास्ते में आ गया तो इसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट ये अंदर से जो म्यूज़ियम के अंदर का एरिया है वो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे अंदर फ़ोटोग्राफी कहते हैं, फ़ोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इनसाइड। तो आप बाहर से ही फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, अंदर नहीं कर पाएंगे। हम देख तो लेंगे बट फ़ोटोग्राफी नहीं हो पाएगी। सो कीप इन टच। तो ये एक प्लेस है जहाँ पे देखा जा सकता है, जो देखने के लिए बच्चों के लिए, और यहाँ पे नेपाली कल्चर और टूरिज़्म को लेके गुड प्लेस है, तो आप देख सकते हैं। बस एक्सपीरियंस इज सो ऑसम। लोकल ट्रैवल के लिए यहाँ पे ऑटो नहीं चलते, तो लोकल बस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड बसेस सेम वही हैं। नंबर अपनी मर्ज़ी से इन्होंने अपनी भाषा में लिखा है। सो अभी मैं बस लेने वाला हूँ बुड्ढा नीलकंठ से। तो अभी फिर मन कर रहा है कि एक बार पशुपति टेंपल जाए हूँ, तो वेटिंग फॉर। थमेल मार्केट नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह एक जीवंत और हलचल भरा क्षेत्र है जो अपनी संकरी गलियों, रंगीन दुकानों और जीवंत वातावरण के लिए जाना जाता है। थमेल काठमांडू के उत्तरी भाग में शहर के केंद्र के ठीक पश्चिम में स्थित है। यह आसानी से पहुंचा जा सकता है और काठमांडू के कई प्रमुख पर्यटक आकर्षणों से पैदल दूरी पर है। थमेल अपनी दुकानों, बुटीक और बाजारों की विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। ये कपड़े, ट्रैकिंग गियर, हस्तशिल्प, आभूषण, किताबें, संगीत, वाद्य यंत्र, पारंपरिक नेपाली कलाकृति और स्मृति चिन्ह सहित उत्पादों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है। आप भारत और तिब्बत जैसे पड़ोसी देशों से प्रामाणिक नेपाली वस्तुएं और सामान दोनों पा सकते हैं। नाइट लाइफ और मनोरंजन। थमेल अपनी जीवंत नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र कई रेस्तरां, कैफे, बार और लाइव संगीत स्थलों से सुसज्जित है। आगंतुक पारंपरिक नेपाली व्यंजन, भारतीय, तिब्बती, चीनी और अंतर्राष्ट्रीय विकल्पों सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।
थमेल पर्यटकों के ठहरने के लिए एक लोकप्रिय क्षेत्र है और यह विभिन्न बजटों के अनुरूप आवास विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। थमेल में और उसके आसपास लग्जरी होटल, बुटीक गेस्ट हाउस, बजट हॉस्टल और होमस्टे उपलब्ध हैं। थमेल नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। आप क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, जैसे काठमांडू दरबार स्क्वायर, स्वयंभूनाथ स्तूप जिसे बंदर मंदिर भी कहा जाता है, और सपनों का बगीचा। ये सांस्कृतिक स्थल थमेल से पैदल दूरी पर है। हिमालय के निकट होने के कारण थमेल ट्रेकर्स और साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक केंद्र है। थमेल में कई दुकानें ट्रैकिंग और पर्वतारोहण उपकरण बेचने में माहिर हैं, जिनमें कपड़े, जूते, बैकपैक, स्लीपिंग बैग और कैंपिंग गियर शामिल हैं। आप प्रतिष्ठित ट्रैकिंग एजेंसियां और गाइड ढूंढ सकते हैं जो हिमालय में आपके ट्रैकिंग रोमांच की योजना बनाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। थमेल आमतौर पर पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र है, लेकिन मानक सावधानियां बरतना हमेशा एक अच्छा विचार है, जैसे रात में अंधेरी गलियों से बचना, अपने सामान पर नजर रखना और संभावित घोटालों या दलालों से सावधान रहना। खरीदारी करने से पहले कीमतों पर बातचीत करना और उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करना उचित है। थमेल मार्केट काठमांडू में घूमने के लिए एक जीवंत और रोमांचक जगह है, जो दुनिया भर के आगंतुकों के लिए संस्कृति, खरीदारी और मनोरंजन का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। ऐसे हैं जो केवल गणेश जी का हवन करने के लिए चले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो बोलो मैं 5 का सर्कल में बात नहीं कराता, तो उनको जाना हो वो गणेश जी का हवन करके चले जाएंगे। तो गणेश जी का हवन 3 बार में होगा, 3 पार्ट में। पहले रोज जो हम अथर्वशीर्ष का हवन करते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का, उसके 4 पार्ट के हवन होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्रम में 108 नाम से 8 प्रकार के सामान के मिले हुए चाकल्य से भगवान गणेश जी के निमित्त हवन होगा। 108 नामों से वो सभी कुंडों पर होगा, चाहे विमान हो चाहे विमान न हो, ठीक। अब उसके बाद बारी आती है, मैंने आपको जो कल सामान बताया था, आपके पास ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं ब्राह्मण बेचता हूँ। जिस पर यजमान नहीं है, केवल ब्राह्मण है, यदि कई वसात आप 2 सामान लाए हो, 3 सामान लाए हो, दूसरे कुंडे पर ब्राह्मण को दे दें, वो इससे हवन कर देंगे। आप किसी एक तरीके से, अगर आप खीर लाए हैं, दान का लावा लाए हैं, तो आप उससे हवन करेंगे। एक बार में 1 मुट्ठी दान का लावा हवन किया जाता है। अगर आप उतनी नहीं लाए हैं तो अपने हिसाब से कम से कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होता हुआ आपको पता नहीं हुआ, ठीक से आपने पता नहीं किया। मैंने कल से 4 बार, 10 बार, 5 बार बताया आपको, ठीक है। अब उसके बाद आपने अगर तिल लाया है तो तिल का हवन उसी मात्रा में जैसे शाकल्य करते हैं उसी से लेंगे। सत्तू लाया तो थोड़ी बढ़ा की मात्रा लेंगे। आलू मुट्ठी सब्जी को एक बार में जोड़ा, इसका सब्जी आप ले। अगर कोई गन्ना केवल गन्ना लाया है 1000 जगह, तो वो कितना बड़ा होगा, जो पर्व होता है गन्ने का, एक पर्व जैसे उंगली का होता है, जिनके इस पर उंगली की माला, वैसा गन्ने का पर्व होता है। उस एक पर्व का एक अवधि में हवन करना चाहिए। ऐसा 1000 अगर कोई लाया हो तो नहीं तो मिला हुआ गन्ने का संगत करिए। उसके बाद दूसरा हुआ, कोई 1000 लड्डू लाया है, 1000 लड्डू से हवन करें।